नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं श्रुति दादिज। आज विजयदशमी है, यानी रावण के अंत का दिन, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। लेकिन इस बार रावण कहीं बाहर नहीं, शब्दों की परिभाषाओं में बैठा है और उसे जलाने के बजाय उसे नया लिबास पहनाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस विजयदशमी पर हिंदू शब्द की नई परिभाषा दी है। जी हाँ, अब हिंदू मतलब भारतीय है, यानी जो भारत में रहता है वो हिंदू है। अब इससे किसी की भावनाएं आहत हो या किसी की पहचान संकट में पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिभाषाएं अब नागपुर से तय होगी, न कि संविधान या व्यक्तिगत आस्था से। भागवत जी का कहना है कि हिंदू सुरक्षा की गारंटी है। ये लाइन सुनते ही मन में सवाल उठता है कि फिर सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन जो इस देश के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? क्या नागरिकता की गारंटी अब धार्मिक शब्दावली पर टिकी है? क्या अब हिंदू एक सांस्कृतिक भाव भर नहीं बल्कि एक बहुव्याख्यायित पहचान बन गया है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो परिभाषित कर दो? अब जरा पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब हिंदू शब्द किसी धार्मिक पहचान का प्रतीक था। फिर कहा गया कि ये संस्कृति है, फिर कहा गया कि ये जीवन शैली है, अब कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीयता है। मतलब एक ही शब्द, जितना खींच सको उतना खींच लो और जो सवाल करे वो राष्ट्र विरोधी घोषित कर दो। वह है राजनीति, तेरा भी क्या रंग है। मोहन भागवत का कहना है कि अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसी को हिंदू राष्ट्रीयता कहा गया है। यानी अब आप अगर भारत में हैं तो स्वाभाविक रूप से हिंदू हैं। जैसे सब्जी खरीदने जाओ और दुकानदार बोले जो भी बाजार में आए वो टमाटर है, अब आप कहो कि भैया मैं प्याज हूँ, तो जवाब मिलेगा नहीं, सब टमाटर है। यही तर्क अब नागरिकता और धार्मिक पहचान पर लागू हो रहा है। इस बयान को सुनते ही सोशल मीडिया पर जैसे युद्ध छिड़ गया। किसी ने कहा वाह, एकता ही मिसाल है, तो किसी ने पूछा तो फिर मुस्लिमों को मस्जिद में जाने की क्या जरूरत, सब हिंदू ही तो हैं। किसी ने चुटकी ली, क्या अब पासपोर्ट में धर्म की जगह हिंदू लिखा जाएगा? सवाल ये नहीं कि मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि बार बार इस देश की विविधता को एक ही रंग में क्यों रंगा जा रहा है। संघ प्रमुख का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आया जब देश में धर्म को लेकर तनाव, नफरत और ध्रुवीकरण चरम पर है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सब एक हैं और दूसरी तरफ हर त्योहार, हर भाषण, हर चुनाव, हर कानून में पहचान को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिंदू को अब एक सर्वव्यापक ब्रांड बना दिया गया है जिसमें कोई भी डिब्बा फिट किया जा सकता है, बस लेबल चिपकाने वाला नागपुर में बैठा होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति जो प्रकृति की पूजा करता है, एक बौद्ध जो बुद्ध को मानता है, एक सिख जो गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था रखता है, सब अब हिंदू कहलाएंगे। ये कैसा समावेश है जो पहचान को निगल रहा है? क्या ये एकता है या पहचान का अपहरण? मोहन भागवत का भाषण अगर केवल सांस्कृतिक एकता की बात करता तो सर आंखों पर, लेकिन जब उसमें हिंदू राष्ट्रीयता को राष्ट्र की पहचान बताया जाता है तो यह सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि क्या भारतीय होना अब एक धार्मिक पहचान में बंध चुका है? क्या ये एक राष्ट्र, एक धर्म की ओर बढ़ने की घिसी पिटी पटकथा है जिसे हर बार नया टाइटल देकर परोसा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का संविधान भी अब संघ कार्यालय की परिभाषाओं के हिसाब से बदलेगा? संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अगर आप कहें कि हर भारतीय हिंदू है तो फिर धर्मनिरपेक्षता गई तेल लेने। इस बयान के जरिए एक बार फिर से बहस का दरवाजा खोल दिया गया है। अब देश में हिंदू कौन है कौन नहीं, इस पर अखबारों में बहस होगी, टीवी चैनलों पर शोर मचेगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नए प्रमाण लेकर आएगी। लेकिन जो जरूरी सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो फिर से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि भावनाओं की राजनीति सबसे आसान रास्ता है। अब देखना यह है कि इस विजयदशमी पर रावण का पुतला जलेगा या भारत की विविधता का। क्या इस देश की आत्मा को सिर्फ एक शब्द में समेटा जा सकता है? क्या हिंदू
अब एक सर्व समावेशी टर्म है या एक नई राजनीतिक रणनीति? इस बार रावण कहीं बाहर नहीं, रावण भीतर है, सोच में, परिभाषाओं में और उस आग्रह में जो कहता है जो मेरी बात से सहमत नहीं वो राष्ट्र विरोधी है। अब आप ही तय कीजिए, आप हिंदू हैं, भारतीय हैं या सिर्फ एक इंसान।